आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तेजपाल और आप देख रहे हैं मेरी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। आज जिस जगह पे मैं आया हूँ यह है भवाली में स्थित एक बहुत ही छोटी लेकिन खूबसूरत पहाड़ी जिसका कि नाम मैंने ओम पर्वत रखा हुआ है। जब भी मैं वक्त मिलता है मैं अपना यहीं ऐसे घूमने यहाँ पे चला आता हूँ, क्योंकि मुझे पहाड़ी इलाकों में घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। आज का वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है आज कि मैं कुछ अपने बारे में है आपको बताऊं। चलो चलते हैं, आगे चलते रहेंगे और आपको अपने बारे में कुछ बताता रहूँगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा नाम तेजपाल है। मेरी एज 67 साल है। मैंने 38 साल दिल्ली के बिजली विभाग में काम किया था और 2017 के अंदर मैं रिटायर हुआ था। उसके बाद मेरा एक ही मकसद रह गया है कि घूमना, दुनिया को देखना, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी घर से बाहर गया नहीं था। रिटायरमेंट के बाद ही मैंने सोचा कि अपना जीवन मैं ऐसे ही घूमते फिरते गुजारूं। आज मुझे मौका मिला है ऐसी जगह आने का और पहाड़ी पर चढ़ने का। मैंने कहा चलो आज घूम भी लूँगा और अब कुछ अपने बारे में बताऊंगा आपको मैं। आइए चलते हैं। ये है बुरास का पेड़। इसमें जो फूल लगे हुए इसे बुरास कहते हैं। कितना खूबसूरत है। लाल रंग के फूलों से लदा हुआ ये पेड़ दूर से दिखने पर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये इसका बीज है जिसमें से फूल निकल रहा है। यहाँ पे कई ऐसे पेड़ लगे हुए हैं जिसको मैं ऊपर चढ़ूंगा तो उनको भी आपको दिखाऊंगा। इसके बारे में मुझे किसी ने बताया था कि इसका जो फूल है बहुत ही ज़्यादा एक लाभदायक होता है। इसका अगर जूस बना के पिए तो हम कहते हैं कि दिल की बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। कितना प्यारा फूल है, कितना सुंदर लग रहा है। आइए थोड़ा और ऊपर चलते हैं। मेरी एजुकेशन सिर्फ हाई सेकेंडरी मैंने करी थी और ये मैंने अपनी एजुकेशन की पढ़ाई जो है 11वीं क्लास है वो सन 77 के अंदर पूरी करी थी। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, लेकिन किसी कारणवश मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि बीच में ही मुझे सभी गवर्नमेंट जॉब मिल गया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के ही मैंने अपनी जॉब करने लगा था, क्योंकि मुझे उस टाइम जॉब की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी। अभी मुझे सामने के एक हिरन दिखाई दे रहा है, वो लगता है मुझे देख के अब भाग गया है। ये है वो नाला जिसे कह सकते हैं, जो ये बनता है दो पहाड़ों के जो जोड़ होता है वहाँ पे ऐसे बनता है। जब बारिश होती है, ऊपर पहाड़ों पे बारिश होती है, तो उसका पानी ऐसे नीचे इसमें से होता हुआ नीचे बहता हुआ जाता है। मैंने इसका जो बहाव होता है वो इतना तेज होता है कि बीच रास्ते में आने वाले हर चीज़ को भाग के नीचे ले जाता है।
ये है लाल रंग के फूलों से लदे हुए बुरास के पेड़। कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, जी करता है इनको देखते ही रहें, देखते ही रहें। यहाँ पे ऐसे कई पेड़ हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, इसका जो फूलों का रस होता है वो औषधि के काम आता है, जो कि दिल की बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देखना, क्योंकि फूलों से कितना लदा हुआ है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेरा जो बचपन था दिल्ली के राजघाट पावर्स के सरकारी कॉलोनियों में बीता, क्योंकि मेरे दादाजी भी उसी कारखाने में काम करते थे और मेरे पिताजी भी बिजली विभाग में काम करते थे। इसलिए हमें यहाँ पर सरकारी मकान मिला हुआ था, जिसके अंदर हम लोग रहते थे। हम कुल मिला के 6 भाई बहन हैं। वहीं पे मैंने अपनी स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा वहीं प्राप्त करी। 8वीं तक वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैंने दरेगंज में स्थित रामजा स्कूल नंबर 1 में मैंने एडमिशन ले लिया, जहाँ से मैंने साइंस से अपनी हायर सेकेंडरी क्लास पास करी थी। अब मैं आपको अपने बचपन के दोस्तों के बारे में कुछ बताता हूँ। वैसे तो मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन मैं सबसे कुछ एक दोस्त है जो आज भी हम लोग साथ रहते हैं। उसमें सबसे प्रमुख है श्री अमरजीत सिंह जी, दूसरे हैं भाई घनश्याम दास जी, तीसरे हैं श्री कन्हैया लाल जी, चौथे हैं श्री सुरेंद्र कुमार मिश्रा, जिसे हम प्यार से मुन्ना भाई कहते हैं, और हैं श्री राजेंद्र कुमार जी, और अंतिम है श्री राम अभिलाष जी। हम लोग तकरीबन एक ही क्लास में पढ़ते थे। ये जरूर था वो कुछ एक अलग सेक्शन में थे और कुछ हम अलग सेक्शन में पढ़ाई करते थे। हमने अपनी हायर सेकेंडरी पास करने 8वीं क्लास पास करने के बाद सब दरियागंज के विभिन्न स्कूलों में एडमिशन ले लिया था। कुछ ने रिंग रोड के बेला रोड स्कूल में एडमिशन लिया था, और कुछ ने रामजा स्कूल लिया था, कुछ ने DAV कॉलेज में लिया था। जैसे जिसको जहाँ जहाँ एडमिशन मिला उसने वहीं एडमिशन अपना ले लिया था। आज की तारीख में बेला रोड स्कूल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक वक्त था यहाँ पे बेशुमार बच्चे हुआ करते, लेकिन आज उस जगह बिल्कुल ही यूँ समझ लें कि उसको जमींदोज कर दिया, यानी बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। और वहाँ पे आजकल एक पार्क बनाया हुआ है। अब मैं चढ़ाई करते करते काफ़ी ऊंचाई तक आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर डर भी लग रहा है, क्योंकि मुझे कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक लेपर्ड देखा गया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। ज़्यादा हिम्मत तो नहीं पड़ रही और ऊपर तक जाने, लेकिन फिर भी क्या करूँ, क्योंकि मुझे पहाड़ों पर घूमना अच्छा लगता है, इसलिए मैं रिस्क उठा के यहाँ पर घूमने आ गया हूँ। और चारों तरफ देख रहा हूँ कि कहीं कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। साफ डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, किसी ने कहा ना कि डर के आगे जीते, उसी के बिना पर ही मैं आ जाता हूँ। बच्चे मुझे जो मना करते हैं कि पापा ऐसे पहाड़ पे अकेले मत जाया करो, लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हायर सेकेंडरी पास करने के बाद हम तकरीबन सभी दोस्तों को DSU के दिल्ली के बिजली विभाग में विभिन्न पदों पर नौकरी मिल गई थी। मेरी जो जॉब लगी थी वो मीटर रीडर, एज ए मीटर रीडर मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत करी थी।
कुछ एक जो मेरे और दोस्त थे वो अलग इसी डेसू के अंदर ही विभिन्न पदों पे उनको अपॉइंटमेंट हो गई थी। हम लोग तकरीबन 6-7 साल पहले ही अपनी पूरी सर्विस पूरी करने के बाद सब बारी बारी से रिटायर हो गए हैं। उसके बाद हमारे सबसे अजीज़ दोस्त श्री घनश्याम दास जी हमें यूँ समझ लें कि फिर भारत के विभिन्न जगहों का मैं वो यात्रा कराते रहते हैं। वही ऐसे शख्स है जिसके सहारे ही मैंने भारत के काफ़ी हिस्सों को घूमने का मुझे मौका मिला, क्योंकि उनमें सबसे अच्छी काबिलियत यह है वो टूर ऑर्गेनाइज बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं ही क्या, मेरे सारे दोस्त बड़े शुक्रगुजार हैं जिनके सहारे से ही हमें भारत के विभिन्न हिस्सों में जाने और वहाँ पे जगह जगह घूमने का मौका मिला। आज भी हमें जब भी मौका मिलता है भाई घनश्याम दास जी हमें घुमाने ले जाते हैं, क्योंकि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो अकेले अपने दम पे घूमने जा सके, और फिर दोस्तों के साथ घूमने का आनंद ही कुछ और होता है। पहाड़ों पर जिस प्रकार चढ़ना मुश्किल होता है उसी प्रकार उतरना तो और भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में जगह जगह पत्थर पड़े रहते हैं जिससे ठोकर लगने का डर लगातार बना रहता है, इसलिए बड़े ही देखभाल के चलना पड़ता है। आज का वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि कुछ अपने बारे में, कुछ अपने दोस्तों के बारे में आपको बताऊं। आज का वीडियो मैं अपना यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।